हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टेटमेंट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड या एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा। मानिए बॉडी आपकी ए पॉइंट के ऊपर है, जैसे ही सर्कुलर पाथ पे वो मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर बात? अच्छा चलें आगे। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। आ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेट इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी स्टोन को किसी थ्रेड के साथ बांध के अगर आप गोल गोल घुमाएं विद यूनिफॉर्म स्पीड तो उस टाइप के मोशन को बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एग्जांपल देख लो, मोशन ऑफ मून एंड अर्थ एंड द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सल। तो ये सारे एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो चलिए नेक्स्ट करें। हाउ यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बॉडी की स्पीड कैसे मेजर करें? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू 2πr/t। क्या होती है, कैसे निकालते हैं स्पीड हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस को किससे शो किया हमने? 2πr से। और बच्चों 2πr क्या है? 2πr होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। Circumference of circle. Clear? Means distance traveled by a body in a uniform circular motion is equivalent to the circumference of the circle. Clear? जैसे यहाँ देखिए, मानो बॉडी ए से लेकर मानो सी तक चली गई तो बेटा यहाँ पर इसने एक कितना पाई एंगल बनाया, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल के लिए कितना हो गया आपका सर्कमफ्रेंस? पाई आर, ठीक है। जब सी से दोबारा ए पे आ जाओगे तो नीचे फिर पाई आर बनेगा, तो पाई आर हो गया 2πr। तो ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया सर्कल का? दैट इज इक्विवेलेंट टू 2πr। क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन दिस सर्कुलर पाथ दैट इज इक्विवेलेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है v इज इक्वल टू 2πr/t। क्लियर बात है? अच्छा चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा, इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड हो सकता है? मीन्स दे हैव सम एक्सेलरेशन और नॉट। तो बेटा आंसर है इसका यस। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दैट शुड बी एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं दे कंटिन्यू चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर देखें तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, बी पे आएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगी, सी पे आएंगे तो नीचे को, डी पे कुछ इस तरफ को। तो हम देख रहे कि ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू दे चेंज देयर डायरेक्शन। क्लियर बात है? और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी आपको पता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी हो। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट विल कंटिन्यू चेंज देयर डायरेक्शन। अब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है बच्चों, इट मीन्स द रेफर टू एक्सेलरेशन। क्लियर बात है? वेलोसिटी क्या है? एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स acceleration. So we called the uniform circular motion is an accelerated motion. Clear? अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि if an object is moving in circular path then average velocity can be 0. अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो क्या उसका एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि बॉडी आपकी पॉइंट ए पे है, जैसे घूम के मान लो दोबारा ए पे आ जाए तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0।
क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हो गया 0, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्लियर बात है, ओके। चलें आगे, नोट कर लो, मिटा दें, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन स्पीड कांस्टेंट, नंबर 2 velocity constant, number 3 acceleration constant, number 4 none of the above। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही, क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, या नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्यों, ऑब्जेक्ट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा। क्लियर बात है, अगर ऑब्जेक्ट लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा, दे रेफर टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी रेफर्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या बन गया हमारा यहाँ पे, स्पीड। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, वेरी करेगा, और वेलोसिटी भी क्या, वेरी करेगी। क्लियर, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा बच्चों, लगातार चेंज कर रहा। क्लियर बात है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लो। जैसे कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, क्लियर, तो बच्चों अंदर की तरफ को एक फोर्स लगती है, जिसको बोलते हैं बच्चों FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। क्लियर बात। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों अंदर की तरफ को होगा। क्लियर बात। अगर बॉडी आपकी यहाँ पर है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इस तरफ को है, बॉडी यहाँ पर है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये है, बॉडी यहाँ पर है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये है। क्लियर। तो हम देख रहे एक्सेलरेशन भी अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा, ठीक है। तभी तो बोला यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, कैसा होगा, बोलिए। एक्सेलरेशन भी यहाँ पर अपनी डायरेक्शन जो लगातार चेंज कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है इन सर्कुलर पाथ दैट शुड बी एन एक्सेलरेटेड। क्लियर। और अंदर की तरफ को लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है FC, इसका फॉर्मूला होता है mb²/r। ये नोट कर लें आप, FC = mb²/r। ये किसका फॉर्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, नोट कर लो। चलें आगे, मिटा दें, चलो। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं।
A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes then the radius of circular path is 105 meter, then calculate speed. तो ये क्वेश्चन आपका, साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 minutes, then radius of the circular path is 105 meter, calculate the speed. तो कैसे करेंगे सोल्यूशन? क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास स्पीड निकालने का। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चा, पाई का वैल्यू कितना होता है पता है आपको? 22/7 होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस कितना दिया आपको? 105 मीटर, क्लियर। और कितना दिया? टाइम आपको दिया बेटा 2 मिनट, और 2 मिनट को सेकंड में अगर चेंज कर लो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 सेकंड आ जाता है, क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ डाल दो फॉर्मूले में, तो v इज इक्वल टू बन गया 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 105 आर आ गया, और टाइम आ गया आपका 120 सेकंड, क्लियर। काट दो इसको, ये चला गया इससे 11, 30, 33, 3, 5, 15, 5, 10, 7, 7 से 7 चला गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 11/2 मीन्स 5.5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। ये आ गई आपकी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 105 मीटर एंड टाइम शुड बी 2 मिनट, क्लियर बात? एनी डाउट? तो चलिए बच्चों, आपका जो 9th क्लास का जो चैप्टर मोशन है वो कंप्लीट हुआ, क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।